हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिक एडुजोन। आज हम लोग का टॉपिक क्या होगा? आज हम लोग का टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मुझे लगता है ये टॉपिक आपके लिए इजी होने वाला है क्योंकि क्लास 9 में फुल फ्लेज आपने द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है और ये टॉपिक भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही रिलेटेड है। तो देखते हैं यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन को प्रिंट के कॉन्टेक्स्ट में कैसे एक्सप्लेन किया है। तो टेक द फर्स्ट लाइन. It is written here, many historians have argued that print culture created the conditions within which French Revolution occurred. मतलब बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि ये प्रिंट कल्चर ही है जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। मतलब इनके अकॉर्डिंग अगर प्रिंट ना होता तो शायद फ्रेंच रिवॉल्यूशन उस वक्त ना हुआ होता। यहाँ प्रिंट का इम्पोर्टेंस क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से फ्रांस में इतना बड़ा चेंजेस आया, बदलाव आया। अब ये बात कहाँ तक सही है हमें डिसाइड करना है। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो यहाँ इसी से रिलेटेड 3 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है? आपको इन पॉइंट्स को समझना है और एनालाइज करना है कि क्या जो हिस्टोरियंस का कहना है कि प्रिंट की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ वो कहाँ तक सही है। यहाँ पहला पॉइंट दिया है, प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडियाज़ ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर। मतलब जो एनलाइटमेंट थिंकर थे या फिलोसफर जो नए आइडियाज़ के साथ आ रहे थे, उन्होंने वहाँ के ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन और डिस्पोटिज्म पर कमेंट करना शुरू किया क्योंकि इन थिंकर्स का मानना था कि कोई भी रूल चले वो रीजनिंग पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि कस्टम पे। जैसे अगर बोला जाए कि राजा तो भगवान का रूप होता है, मान लीजिए ये एक कस्टम चला आ रहा था, पुराने ज़माने में ये काफ़ी फेमस था और ये एक कस्टम चला आ रहा था, पर अब थिंकर्स इन पर रीजनिंग की बात किए कि राजा भगवान कैसे हो सकता है, वो हम लोग के जैसा एक आम इंसान ही तो है, बस लोग कस्टम के थ्रू उसे मान बैठे हैं। तो इस बात पर थिंकर्स का कहना था कि सब कुछ रीज़न और रैशनैलिटी पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि कस्टम और ट्रेडिशन पर। अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में याद होगा तो क्लास 9 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में याद होगा तो फिलोसफर्स ने चर्च और मोनार्क जिनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए थे उन पर कमेंट करना शुरू किया था कि वाई दे विल इंजॉय प्रिविलेजेस बाय बर्थ। अब ये थिंकर्स जैसे वॉल्टेयर, रूसो रीज़न और रैशनलाइज करने का आइडियाज़ तो वो लेकर आ रहे थे, मगर ये आइडियाज़ लोगों तक पहुंच कैसे रहे थे? तो अब ये लोग जो फिलोसफर थे या थिंकर्स थे, लोगों से बारी बारी तो मिल नहीं रहे होंगे। तो यहाँ यही प्रिंट कल्चर मीडियम बना। प्रिंट के थ्रू इन थिंकर्स के आइडियाज़ लोगों तक पहुँच रहे थे और लोगों के अंदर रैशनलाइज करने का आइडियाज़ आ रहा था। इन फिलोसफर्स के बुक को पढ़कर लोग अब फिलोसफर्स के न्यू आइडियाज़ को अडॉप्ट कर रहे थे और ये आइडियाज़ था क्वेश्चनिंग का और रैशनलाइज करने का। तो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। डायलॉग का मीनिंग तो जानते ही होंगे, डिबेट क्या है? जब कोई टॉपिक हो तो कोई उनके फॉर में होता है और कोई उनके अगेंस्ट में होता है, तो जो बहस होती है उसे डिबेट कहते हैं। बहस वर्ड मैंने यूज़ किया है जो आर्गुमेंट होता है, बट आर्गुमेंट थोड़ा इंटेंस वर्ड हो जाता है। तो यहाँ इस लाइन का मतलब होता है कि प्रिंट ने एक नए कल्चर की शुरुआत कर दी थी। जैसे किस चीज़ की शुरुआत कर दी थी? डायलॉग और डिबेट की। अब हो क्या रहा था? थिंकर्स और फिलोसफर्स अपने प्रोग्रेसिव और रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ लिख रहे थे। ये आइडियाज़ प्रिंट होती थी और लोग इसे पढ़ते थे। पढ़ने के बाद उनके माइंड में भी तो उस नए आइडियाज़ का इम्पैक्ट होता होगा। अब लोग उन पर अपना ओपिनियन देते थे, अपने रिएक्शंस जो है उनके आते थे और इस तरह नए कल्चर की शुरुआत हो गई डायलॉग और डिबेट का, क्योंकि लोग मिलते थे, उन पर चर्चा करते थे, डिस्कशन करते थे। तो अब ये लोग जो पावर ऑफ रीज़न को समझ चुके थे, उनसे अवेयर हो गए थे, वो अब पुराने वैल्यूज़, नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस को री-इवैल्यूएट करना शुरू कर दिए थे, डिस्कस करना शुरू कर दिए थे। जैसे मोनार्क की बात कर ले या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चर्च की। अब लोग भी इनके प्रिविलेजेस को लेकर सवाल करने लगे थे और एक डिबेट और डिस्कशन का दौर चल पड़ा था। तो ये भी कैसे पॉसिबल हो पाया? ये भी
प्रिंट से ही की ही देन है और ये पॉसिबल भी प्रिंट के थ्रू ही हुआ। अब थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, by the 1780s, there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality। मतलब 1780s के बाद से प्रिंटेड लिटरेचर का आना शुरू हो गया था और इनमें क्या होता था कि रॉयल्टी मतलब मोनार्की को ले या तो उनको लेकर मॉक किया जाता था, मतलब मजाक बनाया जाता था और उनकी मोरालिटी को क्रिटिसाइज़ किया जाता था और उनके सोशल ऑर्डर मतलब जो राजा तो वो जनता के बारे में सोचते हैं नहीं सोचते हैं इन पर भी लिखा जाता था। तो डैट मीन्स कि ये पूरा क्लियर हो जाता था कि जो प्रिंट के थ्रू है ये रॉयल्टी के ऊपर सारी बातें लिखी जाती थी। अब इनके साथ ही कार्टून और कैरिकेचर भी बनाए जाते थे। कार्टून तो समझ रहे होंगे, कैरिकेचर का मतलब बताती हूँ। जैसे किसी का फेस है, ठीक है, वो क्लियर नज़र आ रहा है कि ये उनका फेस बनाया गया है, बट उनको एक कार्टून के फॉर्म में किसी के फेस को क्रिएट किया जाता था। जैसे आप अपने न्यूज़पेपर पे अक्सर देखते होंगे कि इस तरह के किसी पॉलिटिकल लीडर्स के कार्टून को जो है वो उनका फेस बनाया जाता, तो आप ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेते होंगे कि ये किनका फेस है, बट इट वॉज इन अ फॉर्म ऑफ कार्टून, तो दैट इज सेड टू बी कैरिकेचर। तो उस वक्त मोनार्क का कैरिकेचर बनाया जाता था। तो मोनार्क कौन था? ऑब्वियसली लुइस 16, याद ही होगा। अब उनके कार्टून या कैरिकेचर बनाकर दिखाया जाता था कि किस प्रकार आम जनता कितनी कठिन कितनी मुश्किल सिचुएशन में रहती है और वहीं किंग को दिखाया जाता था कि वो किस तरह से प्लेजर में डूबा हुआ है। तो इस तरह प्रिंट एक तरह से मोनार्क के अगेंस्ट एक डिफरेंट सेंटिमेंट लोगों के अंदर डाल रहा था और लोग किंग को नापसंद करने लगे थे। तो श्योर है कि ये प्रिंट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया था, अगर प्रिंट ना होता तो ये लोगों तक पहुंचता नहीं। तो यहाँ लास्ट पैरा में एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डू वी लुक एट दिस आर्गुमेंट, कि आप और हम ये जो इन बातों को पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर जो मैटर्स दिए हुए हैं इनको जो पढ़ रहे हैं यहाँ कि प्रिंट तो इस बातों को हम लोग कैसे लेते हैं। यहाँ एक बात तो क्लियर है कि प्रिंट ने ही एक सारे आइडियाज़ को स्प्रेड किया था। मीन्स अगर हम फिलोसफर्स की बात कर ले या डिबेट एंड डिस्कशन की बात कर ले या फिर कार्टून कैरिकेचर्स की बात करें, ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया था? प्रिंट्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया था। मगर यहाँ एक बात समझने की है कि हमने तो जाना कि थिंकर्स और फिलोसफर्स अपने आइडियाज़ प्रिंट की मदद से लोगों तक पहुँचा रहे थे, मगर क्या सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड बुक प्रिंट्स हो रही होगी? इन सब बातों को काउंटर करने के लिए भी तो मैटर्स प्रिंट होते होंगे। जी हाँ, बहुत सारे प्रिंटेड मटेरियल्स मोनार्की और चर्च को प्रोपोगेट करने लगे थे, उनको प्रेस करने लगे थे। उनका प्रेस करने के लिए ही प्रिंट होते थे। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लोग सिर्फ न्यू आइडियाज़ पढ़ रहे थे और उनके माइंड सेटअप चेंज कर रहे थे। लोग सभी तरह के लिटरेचर पढ़ रहे थे, वो किसी लिटरेचर के मैटर को एक्सेप्ट कर रहे थे और किसी को रिजेक्ट, और सभी लोग खुद से समझने की कोशिश कर रहे थे कि मीन्स कौन से मैटर को उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, किस मैटर से जो है जो कौन से मैटर्स उन्हें सही लगता था। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रिंट डायरेक्टली किसी के माइंड को चेंज नहीं कर रहा था, बल्कि प्रिंट लोगों के सोचने का, रैशनलाइज करने का एक रास्ता शो कर रहा था, एक रास्ता दिखा रहा था। अब लोग जो सोच रहे थे और उन्हें जो सही लग रहा था ये वो कर रहे थे। यहाँ ये टॉपिक फिनिश होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ क्वेश्चन जो है, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे आते ही आते हैं। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन देती हूँ जो एक स्टेटमेंट क्वेश्चन होगा। You can see in first line of this topic, print culture created the condition within which French Revolution occurred. Justify. तो आपको इस लाइन को जस्टिफाई करते हुए आपको आंसर प्रिपेयर करने हैं। तो ऑब्वियसली जब आप जस्टिफिकेशन देंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स लेने ही होंगे। तो मैं आपको पॉइंट्स के हेडिंग बता देती हूँ, आप उससे अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। तो पॉइंट नंबर 1, द आइडियाज ऑफ the Enlightenment thinker. Second point, application of reason and rationality. Third point, print created a new culture of dialogue
एंड डिबेट। फोर्थ पॉइंट, मॉकिंग रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी। और फिफ्थ पॉइंट, कार्टून एंड कैरिकेचर। तो आप यहाँ आंसर प्रिपेयर कीजिए, ये पॉइंट के थ्रू आप इजीली आंसर प्रिपेयर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।